अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मेरी बहनों, हमने जब अपनी क्लास सबक नंबर 17 शुरू करा था मद्दात, तो पिछली क्लास में हमने आपको मद के मायने और मद की इक़साम और मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल समझा दिया था। तो आप वाली क्लास लाजमी देखिएगा, जब भी आपके ये समझ में आएगी। आज हम पढ़ेंगे मद लाजिम, मद लीन लाजिम। तो इसमें सिर्फ इतना याद रखिएगा कि हुर्फ़े मद्दा के बाद असली सुकून असली हो, जैसे ये दाल की शक्ल हो, ये तजदीद की शक्ल हो, तो ये मद लाजिम होगा। ये देखें, ये हुर्फ़े मद्दा है, मैंने आपको बताया था। ये हुर्फ़े मद्दा के बाद जो है ये तजदीद की शक्ल आ गई। जैसी तजदीद की शक्ल आएगी तो हम समझ जाएंगे कि ये मद लाजिम का कायदा हो रहा है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात समझने की है कि मद्दा के बाद ये दोनों शक्ल आ जाए, या तो ये आ जाए या तो ये आ जाए, दोनों में से कोई भी शक्ल आ जाए। फिर उसके बाद है मद लीन लाजिम के हुर्फ़े लीन के बाद। हुर्फ़े लीन आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, हुर्फ़े मद्दा भी आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देखेंगी तो आपके मद लीन और मद्दा समझ में आएंगे, वरना नहीं समझ में आएंगे। तो मेरी बहनों, मेरी पिछली क्लासें जो है वो लाजमी देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से मखारिज समझ में आ सके। तो हुर्फ़े लीन के बाद सुकून असली यानी दाल की शक्ल हो तो मद लाजिम होगा। जैसे अब देखें, यहाँ पे या लीन हो रहा है, या साकिन से पहले, ये देखिएगा या साकिन से पहले जबर आ रहा है, तो ये या लीन हो रहा है। या लीन के फौरन बाद ये दाल की शक्ल आ रही है नून के ऊपर। ठीक है, जब ये दाल की शक्ल नून के ऊपर आएगी तो ये लीन कहलाएगा, और लीन के फौरन बाद सुकून असली आ गया है कि इसके ऊपर पहले से लगा हुआ है, ये हमने लगाया नहीं है अपने पास से, ये पहले से लगा हुआ है, तो ये सुकून असली है। ठीक है, अब इसको हमें कितना खींचना है? मद लाजिम और मद लीन लाजिम को 3 अलिफ यानी 6 हरकत की मिकदार खींच के पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आपको आप इसको 3 अलिफ की मिकदार ही खींच के पढ़िएगा। ठीक है मेरी बहनों, तो अब इसको हम पढ़ेंगे दौद अलिफ लाम जबर दौल, लाम दो जबर लन, दौलन। अच्छा, अब आप देखिएगा कि ये बात मेरी याद रखिएगा कि आप इस तरह से मुट्ठी बंद करेंगी और ये दो होगी। फिर जब तीसरी लाइन आएगी, क्योंकि हम इसको 4 अलिफ की मिकदार खींचनी है या 5 अलिफ की मिकदार खींचनी है, तो लेकिन आपने शामिल उसको 3 में ही करना है लाम को। ठीक है, अब किस तरह से शामिल करना है? दौल सही है, दौल, ये याद रखिएगा। तीसरे पे आपको लाम की आवाज आएगी और यहाँ पे आके या यहाँ पे 5वें पे आके आप लन कर देंगी, दौलन। ठीक है मेरी बहनों, ये बात आप याद रखिएगा। इस तरह से मुट्ठी बंद करके इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको इस तरह से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से इसको कर सकती हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ये कि हुर्फ़े मद्दा के बाद सुकून असली आए। अब देखिए मेरी बहनों, यहाँ पे देखें, ये अलिफ से पहले जबर आ रहा है, ये अलिफ मद्दा हो रहा है और ये भी मद्दा ही कहलाता है। जो ऊपर मोटी सी लाइन है, ये मैंने आपको बताई थी कि ये मद मुत्तसिल की लाइन है और इसको भी खींच के पढ़ते हैं, और ये मद के फौरन बाद ये सुकून असली आ गया। देखें, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, मद के फौरन बाद ये तजदीद की शक्ल आ गई तो ये सुकून असली कहलाता है। आप तजदीद भी याद रख सकती हैं कि तजदीद आ जाए तो हमें यहाँ पे इसको मिला के और खींच के पढ़ना है। ठीक है, तो ये मद लाजिम का कायदा होगा। यहाँ पे भी देखिएगा इसी तरीके से। पहले मैं समझा देती हूँ फिर आपको पढ़ाती हूँ कि ये हुर्फ़े मद्दा है, हुर्फ़े मद्दा के बाद ये तजदीद आ रहा है। ठीक है, तो अब हुर्फ़े मद्दा के फौरन बाद तजदीद आ जाए तो मद लाजिम होगा। यहाँ पे भी देखिए हुर्फ़े मद्दा है और ये सुकून असली आ रहा है, दाल की शक्ल में आ रहा है। यहाँ पे तजदीद की शक्ल में आ रहा था, यहाँ पे दाल की शक्ल में आ रहा है, क्योंकि इन्होंने इसमें बता दिया था तारीफ में कि ये 2 शक्लें सुकून असली की हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पे भी देखें इसी तरीके से जो है यहाँ पे तजदीद हुर्फ़े मद्दा आ रहा है, ये मद मुत्तसिल है, मद है, तो यहाँ पे भी तजदीद की शक्ल में फौरन इसके साथ आ गया। इसके बाद तो ये हम
यहाँ पे मद लाजिम का कायदा लगेगा। सिर्फ आप तजदीद की और दाल की शक्ल याद रखिएगा और हुर्फ़े मद्दा याद रखिएगा। ये बहुत आसान तरीका है इसको पहचानने का कि यहाँ पे मद लाजिम हो रहा है या मद लीन लाजिम हो रहा है। ठीक है मेरी बहनों, चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। दौद अलिफ लाम ज़बर दौल, लाम दो ज़बर लन, दौलन, दाल अलिफ बा ज़बर दा, बा ज़बर बा, दाबा, इसको जमाओ करिएगा। ता दो ज़ेर तिन, दाबातिन, हमसा लाम खड़ा ज़बर आल, हमसा खड़ा ज़बर आ, आल आ, नून ज़बरना, आल आना, हमजा जाल खड़ा ज़बर आद, जाल ज़बरजा, आज़ा, काफ ज़बर का, आज़ा का, रॉ या ज़बर रोई, आज़ा का रोई, नून ज़ेरनी, आज़ा का रोईनी, जीम अलिफ नून ज़बर जान। ठीक है, जा करके और फिर नून की तीसरी में आवाज लाइएगा। जाननुन, नून दो पेश नून, जाननुन, मीम दाल पेश मुद, हा अलिफ मीम ज़बर हाम, मीम ज़बर मा, मुद हाम्मा, ता खड़ा ज़बर ता, इसको ज्यादा खींचेंगी, इसको एक अलिफ की मिकदार खींचेंगे और मीम मुशद्दद का गुन्ना करेंगी और इसकी मिकदार भी खींचेंगी। ठीक है, मुद हाम्माता, नून ज़ेरनी, मुद हाम्मातानी, हमसा ज़बर आ ता पेशतू, अतु हा अलिफ जीम ज़बर हाज, जीम वाव नून पेश जून, नून या ज़ेनी, अतु हाजूनी। ठीक है, ये साकिन हुरूफ जो है वो हम रवा में नहीं पढ़ेंगे और हिज्जों में जो है इसको मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, काफ अलिफ फा ज़बर काफ, फा ज़बर फा, काफा, ता दो ज़बर तन, काफतन, हमसा लाम ज़बर अल, हा अलिफ क़ा ज़बर हा, क़ाफ ज़बर क़ा, अल हाक़्क़ा, ता पेशतू, अल हाक़्क़तु, वाव स्वाद ज़बर वास स्वाद, फा खड़ा ज़बर सौफ, वस्सौफ, फा खड़ा ज़बर फा, वस्सौफा, ता ज़ेरती, वस्सौफाती, हा अलिफ जीम ज़बर हाज, जीम वाव पेश जू, हाजू, काफ ज़बर का, हाजू का, हाज, इसको जरूर खींचिएगा। ठीक है, हाजू का, वाव ज़बर वा, हा अलिफ जीम ज़बर हाज, वहाज, जीम ज़बर जा, वहाजा, हा उल्टा पेश हू, वहाजहू, आ ज़बरता, हा द्वाद ज़बर हाद, तहाद, द्वाद वाव पेश दू, तहादू, नून ज़बरना, तहादूना।
یا پیش یو، ہا الف دال زبر حاد، یوحاد، دال واو پیش دو، یوحادو، نون زبرنا، یوحادون، حمزہ نون یا زبر عین، یا زبر یا، عین یا، تا زبر تا، عیتا، میم الف سین زبر ماس، سین الف زبر سا، عیتماسا۔ ٹھیک ہے میری بہنوں، تو یہ جو ہے ہماری مد لازم بھی مکمل ہو گیا، مد لیل لازم بھی مکمل ہو گیا، اور مد متصل اور مد منفصل پہلی ویڈیو میں مکمل ہو گیا تھا۔ اب ہم جو تیسری ویڈیو بنائیں گے تو مد عارض اور مد لین عارض، جب ہم یہ ویڈیو پوری یہ بنا لیں گے پھر ہمارا یہ سبق نمبر 17 مکمل ہوگا۔ تو یہ تینوں ویڈیو آپ لازمی دیکھیں گی اور آگے بھی سینڈ کریں گی تاکہ اور بہنیں بھی اسے سیکھ سکیں، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور آخرت تک ملے گا، دنیا میں تو ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں نے بہت آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔